हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप जानते हैं कि ये जो सैटेलाइट्स हैं ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कैसे लगाती हैं? आज हम इसी सवाल के पीछे की पूरी साइंस को समझेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण हर चीज को जमीन की ओर खींचता है ना? अब कुछ भी ऊपर फेंकिए वो नीचे ही आएगा। तो फिर ये जो हजारों सैटेलाइट्स हैं ये पृथ्वी पर गिरे बिना सालों साल अंतरिक्ष में चक्कर कैसे लगाती रहती हैं? मतलब क्या वो गिर नहीं रही हैं या सच में बस घूम रही हैं? चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस पहेली को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस एक ताकत को समझना होगा जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रही है, और वो है ग्रेविटी। देखिए, ये बात महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने बताई थी कि हर वो चीज जिसमें मास है वो दूसरी मास वाली चीज को अपनी तरफ खींचती है। बस यही ग्रेविटी है, और ये इतनी शक्तिशाली है कि ये हमें जमीन से चिपकाए रखती है। और हाँ, इसी ग्रेविटी से बचने के लिए तो रॉकेट्स को स्पेस तक पहुंचने के लिए जबरदस्त एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। क्या आप जानते हैं सैटेलाइट असल में लगातार गिर रही है पर वो पृथ्वी से कभी टकराती नहीं। अजीब है ना? चलिए इसे एक बहुत ही आसान थॉट एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जरा सोचिए, आप एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़े हैं और वहां से एक गेंद फेंकते हैं। अगर आप उसे धीरे से फेंकेंगे तो क्या होगा? वो पास में ही गिर जाएगी, है ना? थोड़ा और जोर से फेंकेंगे तो वो और दूर जाकर गिरेगी। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर आप उसे इतनी ज्यादा तेजी से फेंकें कि जब तक वो नीचे गिरे तब तक पृथ्वी की सतह उसके नीचे से घूमकर आगे निकल जाए, तब क्या होगा? एग्जैक्टली, वो गेंद कभी जमीन से टकराएगी ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगी। और बस इसी को कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। ये वो स्टेट है जिसमें किसी चीज की फॉरवर्ड स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो सतह से टकराने के बजाय लगातार उस प्लैनेट के कर्वेचर के साथ साथ गिरती रहती है। तो ये जो पूरा का पूरा खेल है ना, ये असल में कोई जादू नहीं है। ये दो शक्तिशाली ताकतों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस का नतीजा है। तो देखिए, यहाँ दो फोर्सेस एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ है ग्रेविटी जो सैटेलाइट को लगातार पृथ्वी के सेंटर की ओर खींच रही है, इसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स भी कहते हैं। और दूसरी तरफ है सैटेलाइट की अपनी फॉरवर्ड स्पीड, जिसे कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो उसे सीधा आगे की तरफ धकेल रही है। और जब ये दोनों फोर्सेस एकदम बैलेंस हो जाती हैं तो सैटेलाइट को मिलता है एक स्थिर रास्ता। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि सैटेलाइट ग्रेविटी से बच नहीं रही है, बल्कि वो ग्रेविटी के साथ एक परफेक्ट बैलेंस में है। सच तो ये है कि ग्रेविटी के बिना कोई ऑर्बिट हो ही नहीं सकता। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है, हमारी पूरी मॉडर्न लाइफ इसी सिद्धांत पर चलती है। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए जरा, हम जो रोज अपनी गाड़ियों में GPS इस्तेमाल करते हैं, स्टारलिंक जैसा तेज इंटरनेट चलाते हैं या फोन पर मौसम का अपडेट देखते हैं, ये सब कुछ सैटेलाइट्स की वजह से ही तो मुमकिन है। नासा के रिसर्च सैटेलाइट्स हों या फिर हमारे इसरो के मैपिंग सैटेलाइट्स, ये सभी इसी ऑर्बिटल बैलेंस के नियम पर काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये बैलेंस बनाने के लिए स्पीड आखिर चाहिए कितनी? आपको अंदाजा है? लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना पड़ता है, यानी करीब 7.8 किलोमीटर एक सेकंड में। जी हाँ, इतनी जबरदस्त रफ्तार ही उसे गिरने से बचाकर ऑर्बिट में टिकाए रखती है। चलिए अब एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं, एक ऐसी गलतफहमी जो हम सबने फिल्मों में देखी और सुनी है। अक्सर लोगों को लगता है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, पर मैं आपको बता दूं, ये बात 100% गलत है। सच तो ये है कि ग्रेविटी का असर पूरे यूनिवर्स में है, हर जगह। आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ही ले लीजिए, वो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। और जानते हैं, वहां पर भी पृथ्वी की ग्रेविटी जमीन के मुकाबले लगभग 90% तक मजबूत होती है। तो फिर एस्ट्रोनॉट्स वो वेटलेस क्यों महसूस करते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो और उनका स्पेस स्टेशन दोनों एक साथ पृथ्वी के चारों ओर फ्री फॉल की स्थिति में हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारी सैटेलाइट लगातार गिर रही है, वो असल में जमीन की तरफ ही गिर रहे हैं, पर इतनी तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं कि वो कभी जमीन से टकराते ही नहीं। तो चलिए आज जो कुछ भी हमने सीखा उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, ग्रेविटी सैटेलाइट को अंदर की ओर खींचती है। दूसरा, उसकी जबरदस्त स्पीड उसे आगे की ओर धकेलती है। तीसरा, इन दोनों का बैलेंस एक स्थिर रास्ता बनाता है जिसे हम
ऑर्बिट कहते हैं। और चौथा, सबसे जरूरी पॉइंट, सैटेलाइट पृथ्वी की ओर नहीं बल्कि पृथ्वी के चारों ओर लगातार गिर रही है। तो अब एक आखिरी सवाल मन में आता है, क्या होगा अगर ये परफेक्ट बैलेंस कभी बिगड़ जाए? सोचिए, अगर किसी वजह से सैटेलाइट की स्पीड कम हो जाए तो? तब ग्रेविटी जीत जाएगी और सैटेलाइट धीरे धीरे अपना ऑर्बिट खोकर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापस आ जाएगी। इसी प्रोसेस को री एंट्री कहते हैं। अगर ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करो और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।